Hello, my beautiful people. Welcome to the channel. My name is Anjali and I welcome you all here on my channel, Mindful Anjali. So, it is our day 28th of 28 days magic practice. Congratulations everyone. हम लास्ट डे तक पहुंच गए हैं और जिन्होंने ये प्रैक्टिस डे 1 से करी है वो अपनी लाइफ में मैजिक को डीपली एक्सपीरियंस कर चुके होंगे, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी के साथ डीपली कनेक्ट हो चुके होंगे। बिकॉज आप सबको अभी तक ये समझ आ गया होगा कि हर दिन हमारी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग्स होती है जिनको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, देखते भी नहीं है कि यूनिवर्स ने कितनी चीजें हमें दी हैं जिसके लिए हम ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं कि आज की प्रैक्टिस में हमें क्या करना है। सो इट इज आवर 28th डे। आज की प्रैक्टिस का नाम है रिमेंबर द मैजिक। यस, आज आप सब क्या करोगे, जितनी भी ब्लेसिंग्स आपने काउंट करी है लास्ट डे में उन सबको याद करना है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है। चलिए डीपली समझते हैं कि इस प्रैक्टिस को करना कैसे है। आप सुबह उठते ही खुद से पूछोगे कि पिछले दिन आपने क्या क्या किया है, क्या क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आई है, क्या किसी की हेल्प करी है आपने, क्या कोई गुड न्यूज मिली है आपको, या कोई आपको सरप्राइज मनी मिली है, क्या आपने कोई नया काम शुरू किया है, क्या आपको खाने के लिए अपनी कोई स्पेशल डिश मिली थी, क्या आपको कोई सरप्राइज मिला था, क्या आपका कोई काम हुआ था जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, क्या आपसे कोई आपका स्पेशल वन मिलने आया था, क्या आप कोई सरप्राइज डेट पे गए थे। लाइक दैट अपने आप को क्वेश्चन पूछो उठते ही, एंड जो चीजें पिछले दिन हुई है ना उनको याद करो और उनके लिए थैंक यू बोलो। ये प्रैक्टिस आप लिख के भी कर सकते हो या सिंपली आप बोल के भी कर सकते हो, बट आपको याद करनी है जो चीजें पिछले दिन में हुई है, राइट। इसको करने से क्या होगा, जब आप अगेन किसी चीज को रिकॉल करते हो ना तो आपको और नई चीजें मिलती हैं टू बी ग्रेटफुल फॉर। चलिए इसको यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। जितनी ब्लेसिंग्स आज आप काउंट कर लोगे, लेट्स से आपने 10 ब्लेसिंग्स काउंट करी, उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे किया, एंड जब आप नेक्स्ट डे अपने आप से पूछोगे ना कि क्या क्या चीजें आपके साथ बेस्ट हुई थी पिछले दिन, तो आपको और चीजें मिलेंगी टू बी ग्रेटफुल फॉर। ये हमेशा होता है, जब भी चीजों को हम दोबारा से रिकॉल करते हैं तो हमें और चीजें याद होती है और वैल्यू उस चीज में ऐड हो जाती है। सो यस, आज आपको अपने पिछले दिन को याद करना है या उससे पीछे भी जा सकते हो। आप वीकली वो चीजें भी देख सकते हो कि क्या क्या ब्लेस्ड चीजें आपके साथ हुई है और उन चीजों के लिए आप ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो। एंड जब आप उस पुरानी चीजों को स्कैन करोगे ना, पुरानी ब्लेसिंग्स को स्कैन करोगे, तो आपको और डीपर लेवल पे ग्रेटिट्यूड फील होता है। सो यस, डू दिस प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस को आप आज तो करोगे ही करोगे, बट इसके बाद आप इसको वीकली कर सकते हो। एवरी वीक आप एक दिन डिसाइड कर लो और उस दिन अपनी पुरानी चीजों को याद करो एंड पे ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग। इससे क्या होगा कि आप जो चीजें आपके पास हो चुकी हैं उसके लिए ग्रेटफुल हो, डीपली ग्रेटफुल और बार बार ग्रेटफुल हो, और यूनिवर्स आपको और रीजन देगा टू बी ग्रेटफुल फॉर। एक जो ग्रेटफुल हार्ट होता है उसको हमेशा यूनिवर्स ब्लेस करता है विद द मोर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। और एक तरफ है जो अनग्रेटफुल हार्ट है, उसके पास जो चीजें हैं यूनिवर्स उससे वो भी छीन लेता है। सो इट्स बेटर पे ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग यू हैव, भले वो छोटी से छोटी चीज है आपकी लाइफ में या बड़ी से बड़ी चीज है, बट ग्रेटिट्यूड की एनर्जी को अभी तक अगर आप एक्सपीरियंस कर चुके हो तो आपको पता है कि ग्रेटिट्यूड आपको कितनी हाई वाइब्रेशन में लेके जाता है और कितनी अच्छी आपकी वाइब्रेशन हो जाती है जब भी आप ग्रेटिट्यूड पे करते हो। सो यस, ये थी हमारी 28 डेज की मैजिक प्रैक्टिस। जिन्होंने इसको डे 1 से फॉलो किया है ना, वो अपनी लाइफ में मैजिक को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और मेरे पास सक्सेस स्टोरीज भी आ रही है। अगर आप भी ये प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे हो, सो प्लीज शेयर योर सक्सेस स्टोरी विद मी हियर ऑन दिस व्हाट्सएप नंबर। मैं सबके साथ वो सक्सेस स्टोरी शेयर करूंगी, सबको इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाउ ब्यूटिफुली अवर लाइफ चेंजेस व्हेन वी वर्क ऑन आवरसेल्फ, वर्क ऑन अवर एनर्जी, वर्क ऑन अवर फ्रीक्वेंसी। सो चलिए अब बात करते हैं आज के सेल्फ लव रूटीन की। आज के सेल्फ लव रूटीन में आपको क्या करना है, अपने लिए ग्रेटिट्यूड लेटर लिखना है फॉर दीज 28 डेज जो आप अभी तक प्रैक्टिस करते आए हो। अपने लिए, अपने आप को जो आपने 28 डेज का गिफ्ट दिया है ना, सेल्फ लव का प्लस ग्रेटिट्यूड की पावर का, उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड लेटर लिखना है टू सेल्फ। यस, डीपली लिखो कि थैंक यू सो मच फॉर वर्किंग ऑन सेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर एक्सरसाइज, थैंक यू सो मच फॉर रीडिंग, थैंक यू सो मच फॉर हीलिंग, एवरीथिंग यू डिड इन दीज 28 डेज। हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड पे करो और अपनी सेल्फ को भी थैंक यू बोलो, क्योंकि आपने एफर्ट किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, अपनी जिम्मेदारी ली, अपनी एनर्जी को अच्छा किया, हैप्पी बनाया खुद को, खुद की प्यार की एनर्जी को बढ़ाया। तो डीपली एक एक वर्ड सोचते हुए, भले पूरा दिन ले लो, इतना डीपली सोचो और उसके बाद वो ग्रेटिट्यूड लेटर लिखो। और जब आपका वो ग्रेटिट्यूड लेटर लिख के हो जाएगा ना, उसके बाद उसको डीपली रीड करो, फील करते हुए रीड करो और देखना जब
जब आप उसको रीड करके हटोगे ना, आपको अपने आप से और गहरा प्यार हो जाएगा। आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में ना एक और लेवल अप हो जाओगे, बहुत डीपली खुद से प्यार महसूस होगा, बिकॉज आपने खुद के लिए कुछ किया है। एंड जब भी हम खुद के लिए कुछ करते हैं ना, तो हमें बहुत प्राउड फील होता है खुद पे। सो प्लीज आज आप ये प्रैक्टिस जरूर करें, और इसके बाद सेल्फ लव की सीरीज में से जो भी आपकी फेवरेट प्रैक्टिस है ना, उसको अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करें, डेली प्रैक्टिस करें और खुद से प्यार करते रहें। क्योंकि जब आप खुद से भरे रहोगे ना, अपने प्यार की एनर्जी से खुद में भरे रहोगे, तभी आप अपनी जिंदगी में प्यार अट्रैक्ट करोगे, तभी वो चीजें अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो। सो यस, आज की प्रैक्टिस के लिए इतना ही। एंड यस, सबकी ये क्वेरीज आएंगी कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में जो हमने जर्नल मेंटेन किया है उसका क्या करना है। आप चाहे तो उसको डिस्पोज कर सकते हो, अदरवाइज उसको आप रख सकते हो एज अ मेमोरी फॉर लाइफ टाइम। जब भी आप उसको रीड करोगे आपको बहुत अच्छा फील होगा, और कुछ चीजें जो आपने अपनी मैनिफेस्टेशन में ऐड करी थी वो आपकी पूरी हो चुकी होगी। और जब आप उसको रिकॉल करोगे पढ़ के, तो आपको बहुत ज्यादा डीपर लेवल पे वो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी फील होगी, वो हैप्पीनेस फील होगी। सो मैं तो प्रेफर करूंगी कि आप इसको एज अ मेमोरी रख लो, अदरवाइज इफ यू वांट तो आप डिस्पोज भी कर सकते हो, राइट। सो नेक्स्ट थिंग इज कि जो ग्रेटिट्यूड रॉक है उसका क्या करना है। वो हमारा डे 1 से चलता आ रहा है, वो अभी तक ना एक्टिवेट हो चुका है उस पॉजिटिव एनर्जी से, इतना ग्रेटिट्यूड उसमें आपने दे दिया है। सो आप उसको एज ए एनर्जेटिक रॉक अपने पास रख सकते हो। वेन एवर यू फील लो, होल्ड इट एंड से थैंक यू एंड फील इट कि उसमें जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके अंदर जा रही है, आपको वो पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर कर रही है। यस, दिस वे आप इसको रख सकते हो अपने साथ, आप इसको डेली कैरी कर सकते हो अपनी पॉकेट में, अपने वॉलेट में, बिकॉज वो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से भर चुका है, बहुत पॉजिटिव ग्रेटिट्यूड रॉक बन चुका है। तो आप उसको कंटिन्यू भी रख सकते हो, अपने पास भी रख सकते हो, एंड उसको बीच बीच में चार्ज करते रहिए अपनी ग्रेटिट्यूड की एनर्जी के साथ। सो यस, आज की प्रैक्टिस के लिए इतना ही। अगर आपकी स्टिल कोई क्वेरीज है, आप कमेंट सेक्शन में लिखना, आई विल हेल्प यू विद दैट। एंड अपने एक्सपीरियंसेस एंड सक्सेस स्टोरीज जरूर शेयर करना इन द कमेंट बॉक्स। अब मैं मिलती हूँ आपसे एक नई सीरीज के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुद से बहुत सारा प्यार करिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, बाय बाय।